आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत हेल्प कर सकती है कि क्यों आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, क्यों किसी भी तरह का डिले आपसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। क्यों आप छोटी छोटी चीजों को लेकर पैनिक हो रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें अभी क्यों डिस्कस हो रही हैं, अभी आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा पैनिक क्यों फील कर रहे हैं। उसका रीजन है ऑर्बिट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जो आपको इस समय परेशान कर रहा है। किसी की लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, किसी की लाइफ में बहुत लो फेज जा रहा है और आप अंदर से बहुत घबरा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा क्यों और ये टेम्परेरी क्यों है? इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझने को मिलेगा कि ये टेम्परेरी फेज है और इस चीज को अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर गए तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करने वाले हो। आपके अंदर वो कॉन्शियस माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये परमानेंट नहीं है। आज घर पे आपको लेके किसी चीज का डिस्कशन हो रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये कार्मिक समय निकल जाएगा। आइए आपको हेल्प करता हूं ये समझाने में कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं और ये क्यों एक ऐसा क्यों मूवमेंट बना हुआ है जहां पर हीट है, आर्ग्यूमेंट है, मिस जजमेंट है। और जब ये पता है कि यहां पर हीट भी होने वाली है, यहां पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली है, यहां पर आप पिस्ड ऑफ होने वाले हैं, यहां पर आप इनसिक्योर फील करने वाले हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हो सकती है, आपके बारे में कोई मिस जजमेंट कर सकता है, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझ सकता है कुछ, तो आपको कैसे अपने आप को काम रखना है। प्लस चेरी ऑन द टॉप, एक्लिप्स सीजन चल रहा है, तो आपको यहां पर कामनेस रखनी है, लेट गो थीम की तरफ चलना है और किसी भी न्यूज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं करना है खुद के साथ। इमोशनली एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, कुंभ राशि जो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से कहीं भी पड़ सकती है और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि उसका मेजरली इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऑर्बिट में जो चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सार क्या है, उसको समझ लेते हैं। राइट, तो कुंभ राशि में करंटली राहु बैठा है। राहु हम हर कोई जानता है इल्यूजन का कारक है, शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके एक नया पैटर्न क्रिएट करना। और बैठा कहां है? फ्यूचर की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो फ्यूचर को लेकर प्लान करना, लेकिन विजन नहीं है। इमोशंस है लेकिन विजन नहीं है। तो जो इस समय अनऑर्थोडॉक्स होंगे, जो पैटर्न को ब्रेक करेंगे, कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, मेक श्योर आपके पास विजन होना चाहिए। मेक श्योर आपके पास वो डेटा आपने बार बार रीचेक किया है, आपने हर इंफॉर्मेशन को बार बार कैलकुलेट किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझा है। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का कारक है। इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, मिसकम्युनिकेशन होना, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। राहु प्लेजर है, वीनस भी साथ में बैठा है करंटली, तो आप समझ सकते हैं इस समय इमोशंस कैसे हैं। प्लस चेरी ऑन द टॉप, फ्यूल के ऊपर ऑयल का कौन काम करेगा? मंगल। राहु मंगल अंगारक योग, सूर्य राहु ग्रहण योग बना के रखा है। राहु मंगल आपका अंगारक योग बना रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है। वीनस राहु, जिसके तरफ आपका अट्रैक्शन नहीं था, सडनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, या उस जो इंसान आपके साथ था उसको लेके इनसिक्योर होना, या किसी भी तरह कोई भी रीजन की वजह से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और आपको अप्रैल स्टार्टिंग तक चीजों को होल्ड करके रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। नहीं तो हीट ऑफ द मोमेंट्स बहुत दिखेंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत दिखेंगी, आपके नैरेटिव्स क्लियर नहीं होंगे और आप अपने एजम्पशंस के बेस पे कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज कर जाएंगे, कुछ ऐसा स्टेप ले जाएंगे जिससे बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और आने वाला ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो मान सम्मान के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करूंगा ओवरऑल राहु मंगल और मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको कहां पर अपने आप को होल्ड रखना है, कहां पर ये टेम्परेरी फेज से आपको परेशान नहीं होना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें निकल जाएंगी और बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी चार्ट पर। चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुंभ राशि कार्मिक राशि है। कुंभ राशि के मालिक शनि और राहु है और मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि ये करेक्शन का समय भी है और ये करप्ट होने का समय भी है। ये आशीर्वाद ही है, ये अभिशाप भी है। अब आप किसके डोमेन से कनेक्टेड है? शनि की रियलिटी से, शनि के पनिशमेंट से, शनि के प्रेशर को आप प्रिविलेज मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? आप प्रेशर से आप सोच रहे हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा, इमोशंस बेस पे कोई डिसीजन ले लेता है। तो विजन होना बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। तो राहु और शनि दोनों यहाँ के मालिक बनते हैं, आपको संभल के चलना होगा। एक्वेरियस साइन, स्कॉर्पियो का हायर वर्जन। स्कॉर्पियो साइन के बारे में आपने सोचा समझा सुना होगा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, और उसका हायर वर्जन कुंभ राशि। तो यहां पर भी कुछ चीजें सडन हो सकती हैं, जिसके गिव एंड टेक आपको आने वाले भविष्य में डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट। जो लोग 36 अबव हैं वो चीजें हैंडल अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन जो 36 बिलो हैं, 36 अबव वालों को भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो 36 बिलो हैं वो शायद उनको ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहे, वो थोड़ा हैंडल इसको करने में थोड़ा सा नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, और यही मेरी भावना है कि आपको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं, राइट। ठीक है, इमेजिनेशन की राशि है कुंभ राशि, ड्रीम्स की राशि है, आपकी क्रिएटिविटी की राशि है, फ्यूचरिस्टिक राशि है। तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आओगे, आपके बारे में डिस्कशन होगा, आपकी करंट लाइफ के सिनेरियोस के बेसिस पे फ्यूचर की बात होगी, और जो चीजें बहुत टाइम से एस्केप कर रहे थे अब आप एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस्मॉस कह रही है अब रीराइट करो, रीथिंक करो, रीऑडिट करो, फिर जाके प्लान करो, विजन के साथ बात करो। ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन आपको अपने प्लेजर को भी ड्रॉप करना है। यहां पर विजन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़े। राहु का पॉजिटिवली यूज करना है, क्योंकि डिजिटल है ना, तो कोई होगा डिजिटली आपको, कोई सपोर्ट कर सकता है, किसी की बात आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि इस समय अपनों की बात समझ में आने वाली नहीं है, और आप अपनी बीमारी का खुद इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर कभी भी अपना इलाज नहीं कर सकता। यह बात आपको यहां पर समय की सम्मान करते हुए आपको समझनी पड़ेगी, राइट। प्लस राहु मंगल अंगारक योग, आप देखेंगे इस समय आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज का बढ़ना, आसपास या किसी को होना, इस तरह के इश्यूज होंगे, लैंड रिलेटेड इश्यूज होंगे, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होगा, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा कलेश बढ़ सकता है, और इस समय कलेश को बढ़ने नहीं देना है, यही मेरा तात्पर्य है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, बुआ मासी के साथ प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, सिबलिंग्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस तरह की एनर्जीज देखेंगे इस समय। मंगलदेव, पुलिस केस का होना, लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम होना, सूर्य राहु आइडेंटिटी का क्राइसिस होना, आपके अंदर हीट बढ़ना, एंगर इश्यू बढ़ना, ईगो का क्लैश होना, ये सब चीजें आप देखते हुए नजर आएंगे। घर ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, या घर में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, अब आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, अब आपको हे वायर वे वायर करना है, दिस वे और दिस वे। लेकिन मेक श्योर कर लीजिए आप बहुत क्लियर हो चीजों में। अगर आप क्लियर नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है, या तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है या आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, या फिर आप इस समय चीजों को लेट गो करें, लेट द कॉस्मॉस डिसाइड, चीजें अपना आप चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये कुंभ राशि का जो पैटर्न बना हुआ है ना, यहां पर ना आपको हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा अजम्पशंस क्रिएट करनी है या कोई डिसीजन लेना है, ना आर्गुमेंट की तरफ जाना है, इस चीज को अवॉइड करेंगे। प्लस जज करने से पहले या कुछ बोलने से पहले बहुत कामलेस अपने अंदर होनी चाहिए आपके, राइट, क्योंकि अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ नहीं जाना है। बाउंड्री ब्रेक करता है राहु, तो आपको कितनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है और कहां मर्यादा का ध्यान रखना है, लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं है, इस चीज का भी थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा। प्लस मरकरी इंफॉर्मेशन का कारक है, इस समय आप सोशल मीडिया पे कुछ सुन रहे हैं, या आपके कानों तक कोई बात आ रही है, किसी ने या तुम्हारे बारे में ये बात बोली जा रही है, क्योंकि राहु मंगल बैक बाइटिंग कराता है, वो भी एक्यूरेट साइन। कुंभ राशि में बैक बाइटिंग होगी आपके बारे में, लेकिन हर बैक बाइटिंग का रिएक्शन देना आपके लिए जरूरी नहीं है। इस समय आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, समझो कि वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर इंफॉर्मेशन के साथ इंटीमेसी नहीं रखनी है, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने आप को हील करो, ठीक है। लैंड रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे, लैंड लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, कहीं साइन करने से पहले आपको ध्यान रखना है चीजों का, राइट। प्लस राहु मंगल सूर्य मरकरी रेट्रोग्रेड, यहां पर आपको मेक श्योर करना है, अगर आप रिलेशनशिप बॉन्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत क्लियर हो रिश्तों को लेकर। अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी है या फिर दो पोल्स हैं और आप चूज करना है आपको दिस वे और दिस वे, और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेक श्योर होल्ड कर लीजिए, लेट द टाइम डिसाइड।
और बहुत ज्यादा एंजाइटी की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर एंजाइटी बढ़ाओगे तो कामनेस खत्म हो जाएगा, और कामनेस खत्म होने का इंतजार कर रहा है राहु, और अपना गेम प्ले स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और आपको पता समझ में आए कि आपके लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कि आपकी लगन राशि के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये वैदिक वन आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन, मेष चंद्र राशि वालों, आपके 11th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं कुंभ राशि में। 11th हाउस गेंस का है, 11th हाउस में राशि कुंभ है, और कुंभ इमेजिनेशंस को दिखाती है, ड्रीम्स को दिखाती है, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को दिखाती है। ठीक है, तो जो फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल का भी है, तो जो नेटवर्क या फ्रेंडशिप या फिर जो जहां से जिस मीडियम से आपका पैसा आ रहा है वो अगर आपको कंप्लीट नहीं कर रहा है, आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, आपके डिजायर को पूरा नहीं कर रहा है, आपके फ्यूचर को पूरा नहीं कर रहा है, आपको अंडर ग्रोथ फील कर रहे हैं, वहां से कुछ शिफ्ट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यानी कि देयर इज अ चांसेस कि आप नेटवर्क सर्कल को चेंज करें, फ्रेंडशिप की चीजें बदल जाए, फ्रेंडशिप बदल जाए, आपकी कनेक्टिविटी जिनके साथ बहुत ज्यादा डीप हुआ करती थी वहां पर चीजें बदल जाएं, वहां सिनेरियोज बदल जाएं। कुछ लोगों की लाइफ में यहां पर मिसकम्युनिकेशन भी होने वाला है। ठीक है ना, अगर रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर कम्युनिकेशन, किसी भी एनर्जी पे रिएक्ट करने से पहले 2 बार सोचना है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में जहां पर कुछ कमिटमेंट्स थे, जहां पर फ्यूचरिस्टिक प्लान्स था, लेकिन एक दूसरे के बिहेवियर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, सॉरी, एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे थे, आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे, वहां पर चीजें ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। तो यहां पर आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बहुत कुछ समझाया है, समझकर चलना है, फिगर आउट करना है। 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड, 3rd हाउस हमारे पराक्रम का है, हमारे स्किल्स का है। तो कोई नई स्किल सीखनी है, किसी से इन्फ्लुएंस होकर सीख रहे हैं, आपको लग रहा है, नीड लग रही है कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, तो यहां पर कुछ चीजें इनिशिएट हो सकती हैं। लग्नेश आपके 11th हाउस में बैठा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा यहां पर, लेकिन अपनी पर्सनालिटी के साथ खेलना नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट जो बिल्डअप किया हुआ है आपने अपने आसपास उसको खोना नहीं है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। आप समझिए, हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं और हमारा अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो हम उस पर विश्वास करना छोड़ते हैं। रिश्ता वही है, लेकिन विश्वास करना छोड़ दिया और फिर आने वाले समय में हम उस रिश्ते को साथ भी छोड़ देते हैं। वो रिश्ता भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन यही रूल आपको लगाना है कि आपको कुछ भी अनकन्वेंशनल नहीं करना है। ठीक है, दोस्तों के चक्कर में आकर कोई लड़ाई कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी की लड़ाई हो गई यार और एकदम से गाड़ी उठा के भाग गए और वहां पर पुलिस केस हो जाना, आप अननेसेसरी चीजों में ड्रिफ्ट हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर पॉज लेके चलिए, समझ कर चलिए, अपने इंटेलिजेंस को शार्प रखिए, हर किसी कॉल पर भागना नहीं है, गाड़ी बहुत धीरे से चलानी है। 8th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया है, गैम्बलिंग के थ्रू, शॉर्टकट के थ्रू पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, आपको इस समय किसी को प्रपोज कर रहे थे, वो आपको मना कर सकता है, उसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है आपके साथ। प्लस इस समय आपसे कोई पैसा भी ले सकता है, तो इस समय किसी को पैसा नहीं देना है। मनी फ्लो को जितना हो सके मनी के रिगार्डिंग कंजर्वेटिव हो जाइए, पैसा नहीं देना है किसी को। ठीक है, 11th लॉर्ड 12th में है, अगर पैसा लगाना भी है कहीं पर तो किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, ऐसी सोर्सेज में लगाना है जो कॉन्क्रीट है और बहुत बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है। यानी कि किसी फिक्स डिपॉजिट करना, पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल देना, कम मिलेगा लेकिन कॉन्क्रीट मिलेगा, स्टेबल मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा। ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन किसी को पैसा लैंड कर देना जस्ट बिकॉज आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाएगा, या फिर किसी की बहुत लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको कुछ सिनेरियोज बता के चला गया और आपको इमोशनल कर गया, मेक श्योर आपको यहां पर चीजों पे कंट्रोल करना है। राइट, अब मैंने यहां पर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था कि आपको कहीं से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का 9वां एस्पेक्ट पड़ रहा है। यहां पर चैलेंज आएंगे, लेकिन चैलेंज को आप निकाल जाओगे, इसलिए मैंने बोला ये टेम्परेरी फेज है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस है, लेकिन डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। अगर कोई फ्रेंडशिप या कोई गेन्स जो आपके साथ अलाइन नहीं है, जिस गेन्स में कर्ज आ रहा है वो चीज आपसे ड्रॉप हो जाएगी। जिस फ्रेंडशिप में आपको प्रॉब्लम लग रही है और आपका फ्यूचर हेम्प कर रहा है, वो रिलेशनशिप यहां पर ड्रॉप हो जाएगी। जिस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है, जिस रिश्ते में हम्बलनेस नहीं है, काइंडनेस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वो चीजें यहां पर ड्रॉप हो जाएंगी। जो आपके साथ दिमाग से चल रहा है और आप किसी के साथ दिल से चल रहे हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं, ये जो एक दिल है और एक दिमाग है, बहुत बड़ा गैप है, चीजें यहां पर ड्रॉप हो जाएंगी। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति डिटॉक्स करने में हेल्प करेंगे। प्लस डिजिटली आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, वो काउंसलर, हीलर, डॉक्टर, सर्जन, एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी एनीवन।
कोई है जो जुपिटर लाइक फिगर आपको जो हेल्प करने वाला है, प्लस ये फील कराएगा, रीथिंक कराएगा, रीडू कराएगा, रीलर्न कराएगा, अपना इंटेलिजेंस, अपना विजडम आप दोबारा चेक करने वाले हैं, कहां एफर्ट डालना है, कहां नहीं डालना है, कहां रोकना है, कहां पर आपको फ्लो करना है, कहां पर लेट गो करना है, कहां पर एक्चुअल में एक्शन लेना है। ये चीजों के लिए आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है आने वाले 45 डेज के अंदर। प्लस मैरिज लाइफ वालों के लिए मैं बोलूंगा कि यहां पर कोई आपसे कुछ गलतियां हो गई थी, यहां पर करेक्शन करने का बहुत मौका मिलेगा। अगर आपका थर्ड पार्टी को केस है, यहां पर करेक्ट करने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज लिए बोलूंगा एक्स का वापस आना, देयर इज अ चांसेस, ठीक है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज, अगर हेल्थ की बात करूं तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपके अंदर। देखिए आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू गेन्स होना है, लेकिन गेन्स जब होना है जब आप एफर्ट डालेंगे, फिजिकली आप बाहर निकलेंगे, घर के कंफर्ट को छोड़ के आप बाहर निकलेंगे। आपको नेटवर्क सर्कल, फोन पे भी काम हो सकता है, लेकिन शनि चाहता है, मीन राशि का शनि चाहता है कि आप चीजों को एक्चुअली कॉन्क्रीट तरीके से करें, लिमिटेशन समझे, हर चीज फोन पे नहीं, बाहर निकलने की कोशिश करें। इससे आपका आपके थॉट प्रोसेस भी बदलेगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है ना, मरकरी थॉट प्रोसेस है, तो मरकरी को एक्टिव करने के लिए भागना पड़ेगा। मंगल मरकरी साथ में, यानी कि बॉडी और थॉट प्रोसेस को बाहर चलाओगे तभी चीजें चलेंगी, तभी आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। तो बाहर निकलिए, गेन्स होंगे, लेकिन कुछ पैसा हेल्थ के ऊपर लगता हुआ नजर आएगा। अगर आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं मेजर, क्योंकि एक्वेरियस साइन अनक्योरेबल डिसीज को दिखाता है, अगर ऐसा है तो यहां पर कुछ पैसा लगता हुआ भी नजर आ रहा है। शॉर्टकट वियर्ड प्लेसेस से, इंश्योरेंस से अनअर्न्ड मनी मिलना, या फिर गैम्बलिंग के थ्रू, स्टॉक के थ्रू पैसा मिल सकता है, लेकिन पैसा आएगा और पैसा जाएगा। तो पैसा लिमिट के साथ ही कमाना है इस समय। पैसा खूब कमाइए, पैसा रज के कमाइए, लेकिन मेक श्योर वो वियर्ड जगह से ना आए। आएगा, ये चीज श्योरिटी दिखा रही है, लेकिन आपको कंट्रोल रखना है, राइट। 11th लॉर्ड 12th में है, आयाराम गयाराम बना हुआ है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। रेमेडी के तौर पर आपको महाकालेश्वर जाना चाहिए इस समय, क्योंकि कुंभ राशि का जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन शनिदेव मीन राशि में दे रहे हैं, और आप महादेव का हाथ पकड़ लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोज टेंपल विजिट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का डिसाइड करना आपके लिए बहुत अच्छा है। नवरात्रि आ रहे हैं मार्च के मिड में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।